ये देखें, ये हमारे पास इसका एंड रिजल्ट आया। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्शन की कुछ सेटिंग पढ़ी है, हमने उसके ऊपर देखा कि कैसे हम उसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, हम कैसे बटन बना सकते हैं। तो इन चीज़ों की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल में एक एक चीज़ को उनकी कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और आज हमारी 10th वीडियो है वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग की, जिसके अंदर हम एलिमेंटर के ऊपर अपने जो बेसिक्स हैं उनको आगे कवर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंटर के बेसिक्स हैं ताकि हम डिज़ाइनिंग को आगे कंटिन्यू कर सकें। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको चैनल का इंट्रो देता चलूँ कि मैंने यहाँ पे एक वर्डप्रेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई अपने चैनल पे। आप आके मोहम्मद अर्जुमंद अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मेरा चैनल दिख जाएगा। ये देखिए, मैंने इधर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वर्डप्रेस की, जिसके अंदर अभी तक 9 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हुई हैं और आज की जो हमारी वीडियो ये 10th वीडियो है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं A to Z तो आप आके मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आके आप प्लेलिस्ट के ऊपर आके आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे पास, इसको मैं बंद कर देता हूँ, चैनल को भी इधर रहने देता हूँ। अब ये जो हमारे पास है वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ये सारा प्रोसेस मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले से बताया हुआ है। तो अगर आपको इसकी बेसिक्स नहीं पता और आप इस वीडियो के ऊपर लैंड किए हैं तो आप आके ये इसकी जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कर सकते हैं और A to Z आप इसको सीख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने आके अपना XAMPP को ऑन करना होता है। तो XAMPP को कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था वर्डप्रेस की। इन दोनों सर्विसेज को आपने स्टार्ट करना होता है। अब इसको हम यहाँ पे या तो मिनिमाइज़ कर लें, आप इसे क्लोज कर लें, बैकएंड पे चलता रहता है। उसके बाद आके आपने अपने इसके ऊपर आ जाना होता है, आपने अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना होता है। उसके लिए लोकल होस्ट और लिख के आगे आप जो आपका फोल्डर का नाम होगा उसके आगे आप wp-admin लिखते हैं और आप इसके अंदर अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर जाते हैं। अब ये हमारे पास वर्डप्रेस का हमारे पास आ गया, इंटरफेस आ गया। ठीक है, ये सारी इसकी बेसिक जितनी भी थी हमने कवर कर ली हुई हैं पहले से ही, तो इसलिए मैं इसको अब मज़ीद आगे डिस्कस नहीं कर रहा। आपने अगर देखनी है तो आप जाके चैनल को फॉलो कर लें। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, हम कर रहे थे जी, हम पेजेस के ऊपर आएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एलिमेंटर का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि और हमारे पास इसके अंदर एलिमेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पेजेस के अंदर मैं ऑल पेजेस के ऊपर आ जाता हूँ और ऑल पेजेस में हम जिस पेज के ऊपर काम कर रहे थे वो था ये सैम्पल पेज का। पिछली वीडियो में हमने इसके ऊपर काम किया था। इसे आपने यहाँ से आके एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। दोबारा से अगर आप उसी पेज को, सेम पेज को आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आपने एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। अब ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया। अब ये सेक्शन की हमने उस दिन सेटिंग्स पढ़ी थी, सेक्शन की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, तो इसको अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ और ये भी जो चीज़ हमारे पास बनी है इसको भी मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक ज़रा क्लीन व्यू आ गया, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी आराम से हम क्या क्या करते हैं। अब ये हमारे पास, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि ये हमारे पास सेक्शन होता है। यहाँ से आके हम जितने कॉलम्स हमने बनाने होते हैं हम वो बना सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं इधर फॉर एग्जांपल मैं 2 सेक्शंस ले लेता हूँ और कुछ सेटिंग्स इसकी ऐसी भी थी जो कि आपको भी बताने वाली रहती थी, तो उसको आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये हमारे पास ये सेक्शन है, सेक्शन के ऊपर आके आपने ये जो आपके पास 6 डॉट्स बने हुए हैं आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मेन्यू आ जाएगा यहाँ साइड पे। तो अब हमने उस दिन जो कवर किया था, हमने इधर ये इसको बैकग्राउंड देखा था, हमने बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले लगाया था, बॉर्डर लगाया था, उसके अलावा शेप डिवाइडर को भी पढ़ लिया था और टाइपोग्राफी को मैंने आपको कहा था हम आगे जाके कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडवांस। एडवांस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है हमारे पास मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है, अब देखें जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास ये मार्जिन है ना, ये सेक्शन का मार्जिन है। अगर मैं इसको इधर से इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या हो रहा है, आपके जो आपका सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन को मैं पहले कोई कलर दे लेता हूँ ताकि आपको ना सही से समझ आ जाए। इधर मैं आके कोई भी इसे कलर दे लेता हूँ, जैसे रेड, वैसे ना मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता। इधर आके हम इसे कोई और कलर दे देते हैं, इनमें से कोई कलर दे देते हैं, चलें ये वाला ठीक है, इतना सा ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है कि जो आपकी बाउंड्री होती है किसी भी चीज़ की, उससे आपकी जो दूसरी बाउंड्री होती है उसका कितना डिस्टेंस है वो आपका होता है मार्जिन। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये हमारी एक बाउंड्री ये थी इस सेक्शन की और ये एक ऊपर वाला हमारे पास सेक्शन था। अब इन दोनों सेक्शन के दरमियान जो हमारे पास था कि ये अभी जो इधर हमने किया है, हमने टॉप और बॉटम दोनों को किया। अब ये इस आइकन का भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिंक वाला आइकन होता है। अगर मैं इस लिंक वाले आइकन को ख़त्म कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे आके मैं इधर 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, नीचे से मेरे पास जो बॉटम मार्जिन है वो 0 हो गया। अब देखें, अगर मैं आके इधर एक न्यू सेक्शन ऐड करता हूँ, ये मेरे पास न्यू सेक्शन ऐड हुआ है जो कि बिल्कुल इधर ही आ रहा है। अब मैं दोबारा इस सेक्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इधर 37 अगर मैं लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा था, ये देखें अब ये सेक्शन जो है थोड़ा सा नीचे आ गया। तो क्या है, हमारे पास सेक्शन का की जो हमारे पास मार्जिन है वो हमारे पास क्या है, इसको सेम या और कोई कलर दे देते हैं। ये देखें, अब आपको समझ आ जाएगी इसकी। हमारे पास मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर से, किसी भी चीज़ के बॉर्डर से जो बाहर की तरफ जो डिस्टेंस होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ठीक है,
ये हमारे पास मार्जिन होता है। अब ये देखें हमने इसके ऊपर दोबारा अगर मैं क्लिक करता हूँ ये 37 है, अगर मैं इस ऊपर वाले को 0 करता हूँ तो आप ये देखिएगा यहाँ से लेके ये जो हमारे पास इधर बनी आ रही है जगह, इससे लेके ये वाले इस सारे का जो मार्जिन है, टॉप मार्जिन है, वो 0 कर दिया है। ये देखें ये 0 हो गया। अगर अब इसका जो टॉप मार्जिन है, अब यहाँ पे हम इसका टॉप मार्जिन अभी 0 ही है, ये देखें इधर कोई भी मार्जिन नहीं आ रहा, लेकिन इसके बॉटम पे भी हमने मार्जिन दिया हुआ है। अगर मैं इसको भी खत्म करता हूँ, यहाँ पे आके मैं 0 कर देता हूँ, तो ये दोनों आपस में जो सेक्शंस थे ये आके जुड़ गए। तो आपको मार्जिन की समझ आ गई होगी कि मार्जिन क्या है हमारे पास, किसी भी सेक्शन का मार्जिन उसकी बाउंड्री से लेके उस सेक्शन तक जितना डिफरेंस होता है या जितना डिस्टेंस होता है उस चीज़ को कहते हैं। यानी कि जो फासला होता है आपकी बाउंड्री से लेके, आपके सेक्शन की बाउंड्री से लेके दूसरे सेक्शन की बाउंड्री तक, वो आपका क्या होता है, मार्जिन। अगली चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास पैडिंग। अब जो मार्जिन होता है ये हमारे पास आउटर एक डिस्टेंस होता है और जो पैडिंग होती है हमारे पास इनर डिस्टेंस होता है। अब जैसे मैं ये देखें ये सेक्शन को मैंने इधर क्लिक किया और मैं इधर आके पैडिंग को इंक्रीज करता हूँ, तो देखें मेरा सेक्शन का साइज बढ़ा है। यानी कि अब ये जो आ रहा है ना आपके पास टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी कि ये टॉप है हमारे पास, ये बॉटम है, ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो ये क्या है, हमने क्या किया, ये इनर सेक्शन जो है हमारे सेक्शन के जो अंदर वाली चीज़ें हैं, हमने उसको अगर डिस्टेंस देना हो, हमने उसको अगर उसके अंदर कोई फासला या मजीद स्पेस ऐड करनी हो, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम पैडिंग को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये आपके पास आ रहा है px में आ रहा है, ये पिक्सल्स में है, em एक इसके अंदर होता है, आप em में भी इसको दे सकते हैं। जैसे देखें हम इधर 1 करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है, ये em के अंदर आपके पास जा रही है। और ये अगर लिंक है, मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको अनलिंक करता हूँ तो अब मैं 1 बाय 1 किसी भी उसको दे सकता हूँ। जैसे देखें अगर मैं इधर लेफ्ट को करूँ तो ये जो सेक्शन है अंदर वाले वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। अगर मैं इसको आके मैं इसको 3 कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि बाकी सारों का वही है। अगर आप इसको लिंक करते हैं तो ये सारा क्या होगा, ये एक उससे क्या कहते हैं, हर एक के ऊपर ना इक्वली इफेक्ट करेगा, हर साइड के ऊपर इक्वली इफेक्ट कर रहा है। अब मैं इसे आके अनलिंक करता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि बॉटम से मेरे पास जो है वो पैडिंग ज़्यादा हो, तो वो देखिए उसने बॉटम में कितना ज़्यादा स्पेस ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास पैडिंग कि आपकी कोई भी सेक्शन है उसका जो इनर डिस्टेंस है या उसके इनर उसका जो अंदरूनी फासला है किसी भी आपके सेक्शन का, उसकी बाउंड्री से, वो आपके पास होती है पैडिंग। और जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, आपकी बाउंड्री से, आपकी किसी भी सेक्शन की बाउंड्री से जो बाहर का डिस्टेंस होता है, बाहर का जो फासला होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। ये चीज़ें हमारी पैडिंग और मार्जिन ये काफ़ी आगे यूज़ होती हैं। हम इनको इंशाल्लाह आगे जब डिज़ाइनिंग प्रॉपर करेंगे, अभी क्योंकि ये बेसिक्स चल रही है तो मुझे आपको इन चीज़ों की हाव नाव देना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, इस चीज़ को हम कर लेते हैं, पैडिंग और मार्जिन की समझ आ गई होगी। इन दोनों चीज़ों को भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि ये थोड़ी आगे की चीज़ें हैं। आगे हम देख लेते हैं मोशन इफेक्ट्स। मोशन इफेक्ट्स क्या होता है, अब जैसे ये देखें यहाँ मेरे पास अगर मैं इस प्लस के आइकन के ऊपर आके क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास टेक्स्ट है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हम ये जितने भी इसके ऑप्शंस आ रहे हैं हम इनको कवर करेंगे। अब ये देखें कुछ प्रो वाले भी हैं, हम प्रो वर्जन भी देखेंगे, कैसे प्रो वर्जन को यूज़ करना है, कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर। अब ये मेरे पास एक हेडिंग आ रही है, अगर मैं इधर एक हेडिंग ऐड करता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई भी लिख देता हूँ, या ये हेडिंग ऐसे रहने देते हैं, हम इसका आगे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इधर आगे मैंने एक हेडिंग डाल दी और आगे मैं कहता हूँ मैंने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज के लिए ये देखें मेरे पास ये टाइटल, ये अब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी एलिमेंट आप इसके अंदर ऐड करेंगे, जितने भी चीज़ें हैं ना, ये देखें आपने इसके ऊपर क्लिक करना है 9 डॉट्स के ऊपर। अब ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सारे क्या हैं, ये एलिमेंटर के एलिमेंट्स हैं जो कि हम ऐड करके अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं। इससे काफ़ी कुछ होता है। आपको ना बस अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़नी है, फिर आपको इन चीज़ों की ना समझ आनी शुरू होगी। अब ये हमारे पास हमने एक हेडिंग ऐड की है, हेडिंग हमने ऐड की है। अब हमने पीछे भी पढ़ा था पोस्ट के अंदर कि हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H2 H3, ये हमने पोस्ट के अंदर पढ़ा था। कौन सी वीडियो थी मुझे तो नहीं सही से पता, लेकिन हमने जिसमें पोस्ट बनाई थी कोई, उसके अंदर यहाँ पे पेजेस में या इस वाली वीडियो में देख लीजिएगा, इसमें शायद हमने पोस्ट को पढ़ा था, या इसको भी देख लीजिएगा। इन दोनों में हमने शायद पोस्ट को पढ़ा था, यानी 2 वीडियोज़ है ना, सेकंड और थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था पोस्ट को। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि हेडिंग क्या होती है हमारे पास। अब ये हेडिंग है हमारे पास, इधर H2 है, हम इसको H1 करते हैं, तो ये देखें H1 मैंने बताया था बड़ी हेडिंग होती है, H2 हमारे पास छोटी हेडिंग होती है। अब इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें मैंने इस एलिमेंट को आके यहाँ पे एडिट किया, ये स्टाइल के ऊपर आ गया मैं, और इधर से आके मैं इसके एलिमेंट को अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ तो ये देखें कि मैंने इधर आके कलर, कोई भी इधर कलर जो मुझे अच्छा लगे या जिस किस्म का कलर हो मैं उसको आके वो कलर दे सकता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं इसको ब्लैक ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इधर ब्लैक रख लिया, करने के वाले थे मुझे तो जेहन से वो भी निकल गया। क्या पढ़े थे हम, अच्छा ये मार्जिन और पैडिंग का करते हैं, हाँ मोशन इफेक्ट्स पढ़े थे हम। मोशन इफेक्ट्स के अंदर हमने क्या देखना है कि ये देखें अब ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कोई इफेक्ट लगा सकूँ। हमने इस एलिमेंट को आके सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आके एडवांस के ऊपर आना है और ये देखें नीचे आपने स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं मोशन इफेक्ट्स,
ठीक है, मोशन इफेक्ट्स आ गया। अब इसके ऊपर आके मैं कहता हूँ फेड इन, यानी कि जब पेज लोड हो तो ये फेड इन होके हमारे पास आए। और ये एनिमेशन ड्यूरेशन है, इसको आप नॉर्मल रख लें, स्लो रख लें या फास्ट रख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे आके मैं इसको फेड इन डाउन करता हूँ। ये देखें ऊपर से जैसे नीचे को आपने देखा होगा ऐसे स्क्रॉल करके चीज़ें आ रही होती हैं वेबसाइट के ऊपर। आप जब भी कोई लोड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास मोशन इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमें एलिमेंटर ने बना के दिए होते हैं। अब ये काफ़ी किस्म के इधर फेड इन राइट, फेड इन, अभी देखें जूम इन, ये जितने इफेक्ट्स हैं आप इनको देख सकते हैं। इसको आके देखें, हम इसको अपडेट करते हैं और जाके अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये जो पेज है हम इसको जाके प्रीव्यू करते हैं। देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको भी हम देखेंगे, ये प्रीव्यू के आपके पास ऑप्शन है। आपने आके इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये देखें ये कैसे आपके पास एक किस्म की स्टाइल सा करके और उसने उसके ऊपर वो इफेक्ट डाल के वो यहाँ पे आपके पास शो हो गया है। तो अब ये क्या हुआ हमारे पास, हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक टेक्स्ट के ऊपर हमने एक मोशन इफेक्ट लगा दिया। अगर मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट सेक्शन के ऊपर मैं कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर से आके इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये एडवांस के अंदर ये देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। जब भी मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या एक लेआउट है, एक स्टाइल है और एक एडवांस है। अब मैं इसके ऊपर भी आके कोई अपना मोशन इफेक्ट लगा सकता हूँ। मैं मोशन इफेक्ट्स के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे आके डिफॉल्ट के ऊपर, और मैं करूँगा फेड इन, इसको मैं कर देता हूँ अप कर देता हूँ। ठीक है, फेड इन अप, यानी कि ऐसे करके वो ऊपर की तरफ आएगा और ये वाली जो इसके ऊपर भी इफेक्ट है वो भी चल जाएगा इसके ऊपर। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और अब जाके हम इस पेज को देखते हैं। अब ये देखें ये जूम इन होके इसके ऊपर भी इफेक्ट लग गया और आपके सेक्शन के ऊपर भी इफेक्ट लग गया। तो अब हमने क्या किया, हमने एक ही सेक्शन के ऊपर हमने 2 इफेक्ट लगा दिए और हमारे पास वो एक एनिमेशन सी बन के हमारे पास आ गई। तो जो वेबसाइट्स बन रही होती हैं उसके अंदर यही सारा काम हो रहा होता है। इस चीज़ को आप ट्राई करेंगे तो आपको इस चीज़ की मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास एनिमेशन डिले है, इसको अगर हम करना चाहें, हम इसको 1 सेकेंड करना चाहें तो हम इसको, मैंने आपको बताया था MS का मतलब होता है मिली सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको इधर 10 है, अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ इसका मतलब है ये 1 सेकेंड लेगा लोड होने में। अगर मैं इसको 100 करता हूं तो इसने 1 सेकंड का जो है हमारा 100वां हिस्सा, या फिर कह ले अगर हम उसको 10 की रेटिंग करते हैं तो उसमें से उसने 10 में से 1 हिस्सा ले लिया 1 सेकंड का, तो उतनी देर में ये लोड हो गया। अब हम इसको वैसे मोस्टली 1000 के अंदर ही कर रहे होते हैं क्योंकि हम 1 सेकंड की एनिमेशन लगा रहे होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिव का, इसको भी आप छोड़ दें। अब रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ होती है, अब ये एक मेरी वेबसाइट है कि ये रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपकी कौन सी ऐसी आपकी कोई भी साइट है वो आपके मोबाइल के ऊपर भी सही खुल रही हो, आपके टैबलेट के ऊपर भी सही खुल रही हो और आपके जो है आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे भी वो सही खुल रही हो, यानी कि उसका कोई टेक्स्ट ऐसा ना हो जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो और पढ़ने में मुश्किल हो रही हो। क्योंकि जो पुरानी वेबसाइट्स होती थी उनके अंदर क्या होता था, हमारे पास टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा होता था, हमारी पेजेस जो होते थे वो सही नहीं होते। तो एलिमेंटर हमारे अंदर हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है कि हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब ये देखें ये प्रीव्यू चेंजेस वाला तो एक आपको मैंने बटन बढ़ा दिया था। अब उसके आगे हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिव मोड। अब रिस्पॉन्सिव मोड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने ऊपर मेरे पास 3 ऑप्शन दे दिए हैं। एक ये डेस्कटॉप वाला है, अब ये देखें ये एक टैबलेट वाला है, यानी कि अभी टैबलेट के ऊपर अगर मेरी वेबसाइट है तो वो मुझे ऐसे की शो होगी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ मोबाइल के ऊपर कैसे शो होगी मैं देखना चाहता हूँ, तो देखिए मोबाइल के ऊपर अभी ऐसे हमारे पास शो हो रही है। अभी ये क्योंकि मुझे पता है कि इसकी हमने अभी मेन्यू वगैरह सेट नहीं किया क्योंकि वो ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू है वही हमारे पास आ रहा है। तो हम ये मेन्यूज़ भी बाद में बनाते होते हैं इसमें, पर इसको मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इधर से जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप उसको टैबलेट के लिए भी डिज़ाइन करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, आप उसकी मोबाइल के लिए भी सेटिंग करते हैं। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट छोटा आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा और यहाँ से आके, क्योंकि मुझे याद है मैंने इसको क्या दिया हुआ था जी, इसको मैंने काफ़ी सारा वो दिया हुआ था सेक्शन को, सॉरी इस सेक्शन को हमने काफ़ी सारी ये पैडिंग दी हुई थी। मैं आके पैडिंग को मैं 0 कर देता हूँ बिल्कुल ही। ठीक है, पैडिंग सारी को 0 कर देते हैं। देखिए सारी पैडिंग 0 होगी। अब अगर जाके मैं देखता हूँ इसको तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऐसे का टेक्स्ट आ गया है। अब इस टेक्स्ट को अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर लाइन कर दूँ, आपने आके इसी के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट की सेटिंग्स के ऊपर। ये जो जितनी भी सेटिंग है ना इनको हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह डिटेल में। ये देखिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आके आ जाना इसने कंटेंट के ऊपर, यानी कि ये जो आपके पास मेन्यू आ रहा है ये यहाँ सारी सेटिंग आपके पास, जिस आप एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास एक थी, अब ये देखिए इसमें नीचे आ रहा है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये हमारे पास सेंटर लाइन हो गया। इसी तरह अगर मैं टैबलेट के ऊपर चाहता हूँ कि टैबलेट पे भी ये सेंटर लाइन हो, ये देखिए टैबलेट के ऊपर सेंटर लाइन हो गया। अब हमने 2 सेक्शन बनाए थे इसलिए हमारे पास ऐसे आ रहा है। मैं चाहता हूँ मैं इस सेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा या इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये देखिए मैं डिलीट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा सेक्शन मेरे पास डिलीट हो गया और अब सिंगल सेक्शन मेरे पास यहाँ पे आ
आ गया है। ये अब टैब के ऊपर मेरे पास ऐसा शो हो रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास ऐसा शो हो रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर देखिए हमने अभी उसको सेंटर लाइन नहीं किया था, ये डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं आके इसे सेंटर लाइन करता हूँ तो ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर सेंटर लाइन हो गया है। अब इसके ऊपर आके मैं दोबारा अगर कोई पैडिंग वगैरह देना चाहता हूँ या इसको पैडिंग ही दे लेते हैं हम। अब देखिए मैं चाहता हूँ मैं टॉप को पैडिंग दूँ और इसका जो नीचे वाला सेक्शन है उसे पैडिंग दूँ। मैं इसको आके अनलिंक करता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास टॉप का बटन आ रहा है मैं इसके ऊपर आके देखिए मैंने ये EM में जा रही है, आप इसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में भी आप इसमें दे सकते हैं। टॉप में मैं कहता हूँ 1% या 2% मैं टॉप से दे देता हूँ और जो है हमारे पास बॉटम के अंदर इसको मैं यहाँ पे 3% दे दी और यहाँ पे भी 3%। अब ये देखें ये मेरे पास काफ़ी अच्छा शो हो रहा है यहाँ पे कि यानी कि इतना कोई डिज़ाइन तो नहीं अभी हमने इसमें कुछ भी किया, पर क्या हुआ है हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसको हमने दरमियान में लिख दिया और उसको हमने पैडिंग देके उसको एक अच्छी तरीके से शो करवा दिया एक ही सेक्शन में। अब यही चीज़ चाहता हूँ, अगर मैं नीचे भी चाहता हूँ कि यही सेम चीज़ आप इसको आके देखें, अगर आपने इसके ऊपर आके राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आप आके से कॉपी भी कर सकते हैं, जो भी आपका एलिमेंट हो आप उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें सेम जो उसके जितने ऑप्शन थे वो सारे यहाँ पे पेस्ट हो गए। सॉरी, इसको आके दोबारा से हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये देखें जो इसके ऊपर इफेक्ट लगा था वही चीज़ इसके ऊपर भी इफेक्ट लग गया, सेम उसका साइज़ है, सेम उसका वो हो गया हमारे पास। और अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इस सेक्शन की जितनी भी सेटिंग है उसको इधर कॉपी करना चाहते हैं, आप इस सेक्शन के ऊपर आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कॉपी करेंगे इसे और इधर आके आप इसे कर देंगे जी पेस्ट स्टाइल। तो अब ये देखें वो भी ब्लू हो गया और इसके ऊपर भी अब एनिमेशन वगैरह भी इसके ऊपर लग गई होगी। ये देखें एनिमेशन फेड इन अप वाली इसके ऊपर भी लग गया। मैं आके इसे अपडेट करता हूँ। अपडेट आपने ज़रूर करना है, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी सेटिंग जो है वो अपडेट नहीं होंगी, आपकी कोई भी चेंजेस करनी होंगी। अब ये देखें मैं अगर आता हूँ इस पेज के ऊपर तो ये देखें अब इसके ऊपर भी इफेक्ट आ गया, जो नीचे हमने दो टेक्स्ट ऐड किए इनके ऊपर भी इफेक्ट आ गया। तो ये एलिमेंटर के अंदर हमारे पास होता है एक किस्म का कि हम एक चीज़ बना लेते हैं और हम उसको बाद में रिपीट कर सकते हैं, उसका सेम डिज़ाइन हम आगे कॉपी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे पास एक यूनिफॉर्मली हमारे पास कोई भी जो वेबसाइट है वो बन जाती होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये आ रहा है। अब अगर ये टेक्स्ट वाला है इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी मेरा ख्याल आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं, ठीक है। ये सेक्शन की जो थी आज हमने एडवांस वाले देखे कि हमारे पास मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, और उसके अलावा मोशन इफेक्ट्स को देख लिया कैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वाले को भी मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल का है और अभी आपको उसकी समझ नहीं आएगी अगर मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा। तो इन चीज़ों को मैंने देख लिया था। अब आप कोई भी ऐसा कर लें कि कोई भी आप पीछे इमेज लगा के उसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज़ अब मज़े की हम बना के देख लेते हैं इसके अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छी लगे इसके अंदर। यहाँ पे आके हम कोई तस्वीर ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं जी कोई तस्वीर यहाँ से उठा लेते हैं। बैकग्राउंड वॉलपेपर्स के ऊपर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे हम कोई भी बैकग्राउंड का वॉलपेपर उठा लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना कोई टेक्स्ट वगैरह वहाँ पे सेट कर लेंगे। अब ये देखें ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है, मैंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। या आप इधर आके इमेजेस के ऊपर आ जाएं, गूगल से अभी हम उठा रहे हैं क्योंकि हम लोकल होस्ट पे बना रहे हैं तो इतना कोई मसला नहीं है, हम आराम से उठा के उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपना ये वाला बैकग्राउंड लेते हैं, काफ़ी कूल लग रहा है, इसको मैं आके डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव इमेज एज करना है आपने तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आपके पास इमेज डाउनलोड होगी। अब हमने क्या करना है, हम इधर आ जाएंगे वापस अपने इसके ऊपर एलिमेंटर के ऊपर। सेक्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, न्यू सेक्शन बनाऊंगा और इसके ऊपर मैं क्या कहता हूँ मैं एक सेक्शन या दो सेक्शन बना सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये आ गया, मैं इसके एक ही सेक्शन बना लेता हूँ। अब एक सेक्शन बना लिया मैंने। अब इसके ऊपर आके मैं सेक्शन की इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं स्टाइल के अंदर आ जाऊँगा। स्टाइल के अंदर आया तो यहाँ पे देखे मेरे पास आ रहा है बैकग्राउंड के। अब मैं बैकग्राउंड के ऊपर चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज मेरी है ये मैं बैकग्राउंड के ऊपर लगा लूँ। मैं क्लासिक के ऊपर आके क्लिक करूँगा तो ये देखे नीचे उसने कलर का ऑप्शन दे दिया और उसके बाद इमेज का ऑप्शन दे दिया है। इसको मैं आके डेस्कटॉप कर लेता हूँ ताकि हमारे पास फुल स्क्रीन पे आ जाए। ये इसके ऊपर आ गया, मैं इधर आके इस इमेज के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। इमेज के ऊपर आके मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज अपलोड हो गई। इमेज अपलोड हो गई है, इसको आके मैं इंसर्ट मीडिया करूंगा तो ये मेरे पास पीछे इमेज लगी। अब ये ऐसी आ रही है, इसको हम अभी सही कर लेते हैं। कैसे सही होगी वो कैसे सही होनी है। अब ये देखिए नीचे इमेज के भी ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। पोजीशन इसकी हमने कर लेनी है सेंटर, ठीक है, यानी कि सेंटर लाइन होगी इमेज। उसके अलावा अटैचमेंट है, इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं। वैसे हम इसको डिफॉल्ट पे रहने देते हैं। अभी रिपीट का ऑप्शन था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिपीट का एक ऑप्शन होता है, हमारे पास तब नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है। तो ये हमारे पास रिपीट का ऑप्शन है, इसे मैं नो रिपीट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो इमेज है वो बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे अगर मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ और अब देखिए मैं इसके अंदर जाके स्पेसर दे देता हूँ, एक ये स्पेसर है, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इमेज है ये देखें
ये इमेज के बार बार रिपीट हो रही है, तो हमने इमेज को अपनी रिपीट नहीं करना, हम चाहते हैं हमारी इमेज रिपीट ना हो। तो इसको खत्म करने के लिए मैं इसको आके नो रिपीट कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी ऐसी इमेज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अगला साइज का है। साइज हमने कैसे सेट करना है, डिफॉल्ट के ऊपर आके क्लिक करना है और हमने इसको या तो कवर कर लेना है। तो ये देखें वो इमेज आपकी पूरी जो बैकग्राउंड थी उसके ऊपर लग गई हुई है। तो अब ये क्या हुआ है, हमने अपनी हमने इसके अंदर वैसे तो एक स्पेसर डाला है, इसलिए हमारे पास ऐसे आ रहा है। हम स्पेसर को जाके खत्म कर देते हैं। हमने बस उसको देखना था कि हमारे पास कैसे कि हमारी इमेज हो रही है रिपीट वाली। इसको आके मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया है, या अगर कंट्रोल जी भी करते हैं, देखिए इसको आके आप अगर स्पेसर को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से आके आप इसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिलीट का बटन आ रहा है। आप इसको आके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हम इस सेक्शन के अंदर हम कोई चाहते हैं कि हमारे पास कोई टेक्स्ट भी आ जाए, मैं इसको आके सेक्शन को थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, हर तरफ से इस सेक्शन को पैडिंग देता हूँ। ये देखें मैं इधर आके अगर इधर परसेंटेज में आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पैडिंग देता हूँ, तो ये देखें ये सेक्शन जो है मेरे पास ये बड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक सेक्शन बन गया जो कि अभी हमने बैठे बैठे बना लिया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई टेक्स्ट आ जाए लिखा, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए ये देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट का बटन आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है। मैं टेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको कलर दे लेता हूँ, कोई येलो कलर दे लेता हूँ इसे, सॉरी येलो कह रहा हूँ, कोई व्हाइट कलर दे लेते हैं, वो ज़्यादा सही लगेगा। ये मैंने एक टेक्स्ट के ऊपर इसको व्हाइट कलर दे लिया। अगर मैं इसके नीचे कोई और टेक्स्ट डालना चाहता हूँ मैं वो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये देखें आप ऐसे आके मल्टीपल टेक्स्ट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये लें एक और टेक्स्ट आ गया, इसको मैं अगर इस टेक्स्ट की जो सेटिंग है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर ये क्या हुआ हमारे पास, इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, वो फिर कुछ ज़रा सही लग जाएगा। ये देखिए इसके अंदर हम इसको अगर एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ से आके इसको एडिट कर सकते हैं। इधर हम लिख लेते हैं कैपिटल में लर्न वर्डप्रेस, वर्डप्रेस विद मोहम्मद अर्जुमन। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अब क्या किया, मैंने अपना एक सेक्शन बना लिया जिसके अंदर मैंने इमेज लगा दी और उसके ऊपर मैंने दरमियान में टेक्स्ट रख दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ, ये देखिए मैंने क्योंकि सेक्शन को मैंने पैडिंग दी थी, मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये दरमियान में आ रहा है, अभी मैं चाहता हूँ ये ज़रा ऊपर हो जाए। मैं इसको आके अनलिंक करूँगा और ये जो देखिए मेरे पास जो पैडिंग है, मैंने पैडिंग बताया था कि जो आपकी ये एजेस हैं उससे दरमियान के अंदर की तरफ जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होती है पैडिंग। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको ख़त्म करना, मैं क्या करूँगा, मैं इसको बॉटम से करूँगा कम, ये बॉटम वाला नहीं सॉरी, इस सेक्शन की हमारे पास ये कौन सा है, हमारे पास टॉप से है, सॉरी मैं टॉप वाले को खत्म करता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास जो टेक्स्ट है मेरे पास ऊपर जाई जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आप इसको अपने तरीके से यूज़ करना चाहें। और अगर अब देखें इसमें नीचे कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स काफ़ी सारे इसमें, हम उनको डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस मैं आपको वैसे ऐड करके दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास एक बटन है, ठीक है, मैं बटन ऐड करना चाहता हूँ। इसके नीचे बटन का एलिमेंट बना हुआ है, मैं बटन ऐड करता हूँ। ये देखें इसके नीचे मैंने एक बटन ऐड कर दिया, बस मैं बटन ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है, इसमें टेंशन ना लीजिएगा। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक एक एलिमेंट को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं इसे सेंटर लाइन कर दूँ। तो ये देखें आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे बना होता है। अब बटन की अगर मैं सेटिंग्स को चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें स्टाइल के ऊपर आके मैं इस बटन का कलर चेंज कर लेता हूँ। और जो मैं अगर कोई कलर, जैसे ये ब्लैक कलर है, मैं ये चाहता हूँ अगर ब्लैक कलर इधर रह जाए, तो ये देखें ब्लैक कलर हमारे पास इधर बटन के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो इस तरह आके आप अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको इस सेक्शन का बता दिया, सेक्शन को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अभी इसमें और भी जब हम इसका प्रो वर्जन यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी तभी मुझे बता दें, अगर आपको समझ आ रही है तो तभी मुझे बता दें, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ रही है। क्योंकि ये ना, ये जब डिज़ाइनिंग हम करते हैं ना, ये तो भी बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो उसके लिए बता रहा हूँ। अगर इससे क्या होगा, इससे आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स जो हैं वो हो जाएंगी और आप इस सारी इसको एक एक वेबसाइट जो है आप $250-200 की जाके आप उसकी जो है 4 पेजेस की वेबसाइट को आप जाके बेच सकते हैं, ऑनलाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर स्किल है, तो इसको आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा सीखने में मेहनत लगेगी आपकी, और मेहनत आप करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की, किसी कोई भी चीज़ है उसके अंदर आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और आपको आके दिखा भी देता हूँ इसका एंड रिजल्ट हमारे पास अभी क्या है।
ये देखें, ये हमारे पास इसका एंड रिजल्ट आया। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्शन की कुछ सेटिंग पढ़ी है, हमने उसके ऊपर देखा कि कैसे हम उसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, हम कैसे बटन बना सकते हैं। तो इन चीज़ों की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल में एक एक चीज़ को उनकी कवर करेंगे। सबकी सेटिंग सेम ही होती है मोस्टली, एक दो को हम डिटेल में हर अपनी वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि आपकी जो ये बेसिक्स हैं वो एलिमेंट्री की पक्की हो जाएँ और आप उसे आगे जाके अपनी जब भी आप वेबसाइट बनाएं उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे बता दें कि इस आज की लेक्चर की आपको समझ आई है कि नहीं, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब आप आके मुझे बताते हैं कि जी हमने वीडियो देखी है और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ या कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।